हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो हम अपना हिंदी का कक्षा 6 में अपना हिंदी का लेसन 6 आज स्टार्ट करेंगे। हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आपने वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लिया होगा। हम आज आपका 6 लेसन सुबह है, उसका टाइटल है सुबह। सुबह यानी कि सवेरा। कि यहाँ पर लेसन में जो बात है वो यहाँ पर 3-4 लाइन में दी गई है, तो हम पहले वो लाइन पढ़ेंगे। तो कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि पोलियो क्या है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हमें विकलांग बना देती है, यानी कि हमारा कोई भी एक अंग हो वो काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर एक लड़की का, जिसका नाम है रेशमा, एक बालिका है, कि उसकी एज जो हमें पाठ में आई या न आई, मगर बालिका यानी कि 10 अथवा तो 12, 14 सुधी की, 14 तक की होती है। तो ये घटना सच्ची है। जो ये पाठ है वो सच्चा है कि एक सच्चाई को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि एक पोलियो की जो कि यहाँ इस लड़की रेशमा है, उसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे क्योंकि उसको पोलियो हो गया था। अब जब पोलियो नहीं होता है, क्यों नहीं होता, तो अब उसकी दवाई मिल गई है, उसका रसीकरण होता है। जब हम 1.5 महीने के होते हैं तभी से पोलियो की खुराक हमें दी जाती है। यानी कि पोलियो के जो बूंद होती है, आपने कभी पढ़ा होगा कि पोलियो की 2 बूंद पिलाइए और अपनी जिंदगी बचाइए, ऐसा स्टिकर आपने कई जगह देखे होंगे कि डेट आती है, उस डेट को आपको कोई भी अस्पताल हो या कोई भी जगह हो वहां पर पोलियो की बूंद दी जाती है। तो वो 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। तो यहाँ पर पोलियो विकलांग बालिका रेशमा की सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वो शारीरिक कमी कि उसके शरीर में एक कमी है कि उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो भी उसका मनोबल बहुत अच्छा है कि वो कैसे अपना जीवन बिता रही है, वो यहाँ पर आपने सामने रखा हुआ है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह कि जब सवेरा होता है तो रेशमा घर के सभी लोगों को सफाई में व्यस्त है। वो सभी लोगों को देखती है, घर में जो भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है, कि कोई सामान ने झाड़ रहा है, यानी कि वो झापटिए से वो फट 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 साफ करते हैं ना, इस तरह से। और कोई झाले उतारे कि मकड़ी के जो झाले होते हैं वो दीवार पे या छत पे बनते हैं, तो वो कोई झाड़ू से वो साफ कर रहा है। रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है। तो माँ, आज कोई खास बात है? वो अपनी माँ से पूछती है, ये क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन पूछती है कि माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। कि रेशमा ने उत्सुकता से वो पूछती है अपनी माँ को कि माँ आज कोई खास बात है? सभी की सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपनी सफाई काम में जुड़ गए हैं। तो कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? उसकी माँ कहती है कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन आ रहे हैं, तुम्हें के भूल गई क्या? तो कि पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। कि वो रेशमा जब उसे पूछती है कि सब लोग सुबह सुबह इतनी सफाई में क्यों जुड़ गए हैं माँ, कोई खास बात है? तो उसकी माँ कहती है कि त्योहार के दिन आने वाले, के तહેવાર આવે છે તો કે ઘરની સાફ સફાઈ કરવી જરૂરી છે। તો એ કે ત્યોહારનો એ કે આપણે આનંદ વ્યવસ્થિત રીતે
લઈ શકીએ। માને પ્યાર સે રેશમા કે ગાલ કો, કે ગાલે આમ પ્યારથી અડી અને એની માં કહે છે, આ બધું એને કહે છે કે ઓહ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ ना माँ। જો એ પાછી કે છે કે કે હું અરે હું તો એ કે ભૂલક્કડ થઈ ગઈ છું, કે મને તો એ કે માં તમે કોઈ કામ ન આપ્યું, કે મને કઈક કામ બતાવો ને માં। તો પછી એની માં કે अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी अपनी मदद करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि अच्छा चलो, એની માં કે છે કે પહેલે ના ધોકર તૈયાર હો જાઓ, ફિર બતાઉંગી, બહુત સે કામ હે। પછી એની માં કે છે કે બહુ ઝાઝા કામ છે, કે પેલા તું નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી કહું કે શું કામ કરવાનું છે। તો એ ઓલી રેશમા કે છે કે મેં ભી આપકી મદદ કરના ચાહતી હું, માં સે કહા, એમ કે ઈ માને કે છે કે હું પણ તમારી મદદ કરવા માંગુ છું। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। कि उसकी माँ है कि इन्हीं माए रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, कि थोड़ो गभराયેલો હોય એવા સ્વરમાં કહ્યું કે મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી। એની માં કે છે, એની રેશમાને रुआसे स्वर में कहा, તો કે એની માં રેશમાને કહે છે કે મદદ તો ઈ કે હું તારી જરૂર લઈશ જ, કે મેં તારા માટે કેટલાય કામ વિચારી રાખ્યા છે, તું પેલા ના ધોય નાસ્તો કરીને તૈયાર થઈ જા પછી બતાવું છું। એમ કહેતા કહેતા કે આટલું કહેતા કહેતા એની માં રેશમાને શું કરે છે, તો કે पहिए वाली कुर्सी पर, कि हम कहते हैं कि व्हील चेयर पे उसको बिठा देती है, क्योंकि उसके पांव काम नहीं कर रहे, इसलिए उसके पांव में पोलियो है। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। कि वो जब पहियों वाली कुर्सी पर यानी कि व्हील चेयर पर बैठती है तो उसके जो व्हील होते हैं उसको धकेल के अपने दैनिक कार्यों में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। जो ये કહે છે કે ક્યારે એને આવું થયું તું, તો કે જે 5 વર્ષની હતી ત્યારે એના બે પગ કામ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા। શા માટે, તો કે એને તેજ ખૂબ જ વધારે બુખાર यानी कि ખૂબ જ વધારે એને તાવ આવ્યો હતો અને ઘૂંટણો કે નીચે છે કે આપણે કહીએ કે ગોઠણથી નીચે એના બે પગ હાવ બેજાન, કે એમાં કોઈ પણ જીવ ન હોય એ રીતે બેજાન થઈ ગયા હતા। तो कि बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। वो કેટલોય બધો ઈલાજ કરાવે છે, ખૂબ જ દવા કરે છે એના પગની, પણ એના પગમાં પાછો જીવ આવતો નથી। ઉસે પોલિયો हो गया था, કે તેને શું થયું હતું, તો કે પોલિયો થઈ ગયો હતો। રેશમા बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, રેશમા બહુ જ हिम्मत वाली छोकरी છે, એમ કે એનામાં ખૂબ જ હિંમત છે। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। कि जब वो छोटी थी 5 साल में उसको पोलियो हो गया था, 6-7 की होती थी, तब दूसरों की मदद उसे लेनी पड़ती थी, मगर अब वो 11 साल की 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે તો હવે તેને કોઈની મદદની જરૂર પડતી નથી। પોતાનું કામ એ પોતે જ પોતાની રીતે કરી લે છે। આપણે તો સાવ સાજા છીએ તોય આપણે આપણું કામ થતું નથી। આપણે મમ્મી પપ્પાને ઓર્ડર મારીએ છીએ, મમ્મી આ દેજે, દીદી ઓલું દેજે, આમ કરી દેજે, આપણું કામ આપણાથી થતું નથી। પણ અહીંયા તમે જોવો તો એક 11 વર્ષની છોકરી છે, તે પોતાનું કામ પોતાની જાતે, એને બંને પગ નથી તો પોતાનું કામ પોતાની જાતે કરે છે, તો આપણે આપણું કામ પણ આપણી જાતે કરવું જોઈએ, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ। આગળ તમારા જીવનમાં આ વસ્તુ ખૂબ કામ આવશે કે આપણું કામ આપણે જાતે કરવું જોઈએ। બધા તમારા ઓર્ડર જે મમ્મી માને છે કે તમારી દીદી છે કે નાનો ભાઈ કે મોટો ભાઈ હોય એ માને છે, પણ આગળ જતા કોઈ તમારી વાત આ માનશે નહીં। એટલે જ કે અહીંયાથી જ તમે ટેવ પાડો કે તમારું પોતાનું કામ પોતે જાતે જ કરો।
कि वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। जो ઈ કે છે કે તે પરિવાર ભલે મોટો હોય પણ પોતાનું કામ એ પોતે જ કરવા માંગે છે, એ બીજા કોઈ ઉપર આધાર રાખતી નથી। એને એવું નથી કે મારી મમ્મી મારું આ કામ કરી દેશે એટલા માટે મારે કંઈ ન કરવું જોઈએ, એવો એ આધાર નથી રાખતી। એ પોતાનું કામ પોતે જ કરે છે, એના કોઈ પરિવારને ચિંતતી નથી, કહેતી નથી। તો અહીંયા આગળ જોઈએ તો कि परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। जो कहते हैं ना कि परिवार के सभी सदस्य કે એના પરિવારમાં જેટલા માણસો છે કે પિતાજી છે, નાનો ભાઈ ગોલુ છે, દાદીજી છે, દાદા છે, એને બધા લોકો એને ખૂબ પ્રેમ કરે છે। वो सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी कि मुहावरा है कि बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारी है सबकी। माँ ने रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल नीचे उतार कर साफ कर दिए हैं। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। जो કે તહેવાર આવવાના હતા એટલા માટે ઘરની સાફ સફાઈ ચાલતી હતી। માએ કીધું તું રેશમાને કે આપણે તને પણ ઈ કે હું કામ કહીશ તો તું ઈ કે ફટાફટ નાસ્તો પાણી કરી નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જા। પછી માં એને કહે છે કે માને રસોઈ ઘર में सारे बर्तन डिब्बे बोतले नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। કે એની માએ નીચે ઉતારીને સાફ કરીને રાખ્યા હતા। પછી એ રેશમાને આવાજ દે છે કે રેશુ હવે તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો મારા કામમાં हाथ बटाओ। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। कि वो कहती है, रेशमा કહે છે ને કે હા માં મેં નાસ્તો કરી લીધો છે કે दूध का मेवे वाला दलिया, કે દૂધમાં જે તમે માવા વાળું જે આ દલિયો બનાવ્યો હતો એ ખૂબ જ સરસ હતો। માં હું હમણાં હાથ ધોઈને આવું છું। રેશમા પોતાની ખુરશીને ધકેલે છે, જે વ્હીલચેર ઉપર બેઠી છે ખુરશીને ધકેલી અને ક્યાં પહોંચે છે? રસોઈ ઘરમાં કે રસોડામાં પહોંચે છે। कि रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर, कि बर्तन डिब्बों पर क्या करती है? लेबल लगाती है कि कोई खांड है, कोई चाय है, कोई चावल है, कोई मग है, उसके ऊपर वो नाम लिखती जाती है और माँ को देती जाती है। और माँ वो व्यवस्थित ढंग से रसोड़े में सब कुछ सजाती है। और रसोड़ा कैसा बन जाता है? तो कि चमचमाने लगता है, कि खूब चमक आ जाती है सब डिब्बों में। कि पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। કે પિતાજી દફતર ચલે ગયે કે उसके पिताजी है કે એના પિતા છે તે નોકરી કરે છે એટલે તે ઓફિસે વઈ ગયા છે। માને શું બનાવવું હતું? તો કે લડ્ડુ બનાને કે लिए માને આજે લાડવા બનાવવા હતા। તો હવે લાડવા માટેની જે વસ્તુ હતી તે કોણ લઈ આવી દેશે? પિતાજી છે નહીં, ભાઈ નાનો છે, દાદા દાદીજી બહુ વૃદ્ધ છે કે એની ઉંમર થઈ ગઈ છે એટલે તે પણ બહાર બહુ નહીં જતા હોય। તો રેશમા કહે છે કે મમ્મી તમે મને એક લિસ્ટ લખી દો અને એક થેલો આપો, હું સામાન લઈ આવીશ। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। कि हाँ माँ હું લઈ આવીશ। કે તેની આવાજમાં દ્રઢતા યાની કે મજબૂતી હતી। એની આવાજ ખૂબ જ મજબૂત હતી કારણ કે પોતે ઊભી થઈને તો જઈ શકે તેમ નથી। વ્હીલચેર ઉપર આપણે વિચાર આવે કે એ કઈ રીતે જશે, કઈ રીતે ત્યાં ખરીદી કરશે, કઈ રીતે લઈ આવશે। તો એ કે છે, એની માં એને પૂછે છે કે તું લે आओगी अकेली, કે તું એકલી જઈશ લેવા? માં ને પૂછે તો કે હા। એ કે છે કે હા, કે પહેલા એકવાર લઈ આવી હતી। રેશમા की आवाज में दृढ़ता थी, કે રેશમાની આવાજમાં મજબૂતી હતી। તો અહીંયા આપણે આ પાઠ થોડોક મોટો છે તો આપણે પાઠના 2 પાર્ટ કરીશું। અહીંયા આપણો પહેલો પાઠ પૂરો કરીએ છીએ, બીજો પાઠ તમને આવતા અઠવાડિયામાં મળશે। તો અહીંયા આપણો પાઠ અહીંયા અધૂરો રાખીએ છીએ। ઓકે, બાય એવરીબડી, હેવ અ નાઇસ ડે।